हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंक की एंट्रीज किस तरीके से की जाती हैं और बैंक में कौन कौन से लेजर होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। तो बैंक के अंदर हमारे दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक जो बैंक से रिलेटेड होते हैं जैसे कि हमारा करंट अकाउंट हो सकता है और सेविंग अकाउंट हो सकता है, और दूसरे हमारे बैंक में लोन अकाउंट होते हैं। और लोन अकाउंट के अंदर हमारे दो आ जाते हैं, एक बैंक ओडी और एक बैंक ओसीसी। ओडी का मतलब यहाँ पर होता है ओवरड्राफ्ट और ओसीसी का मतलब होता है ओपन कैश क्रेडिट। जो हमारा बैंक ओडी रहेगा ये लॉन्ग टर्म लोन रहेगा, और जो हमारा बैंक ओसीसी है ये शॉर्ट टर्म यानी कि कम अवधि के लिए लिया गया लोन होता है। तो ये दो तरीके की एंट्रीज हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो बैंक अकाउंट के अंदर जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है ये अभी हमारे लिए यहाँ पर कोई भी लेजर में इसका ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा। इसके हमारे लिए ग्रुप जो है वो अलग से डिफाइन करने होते हैं। तो जब अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि हमारे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का अगर लेजर में ग्रुप हमें सिलेक्ट करने हो तो किस तरीके से हम बनाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि बैंक अकाउंट कैसे होगा और लोन अकाउंट की एंट्री किस तरीके से की जाती है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारी बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी हमारी कॉन्ट्रा के अंदर की जाती हैं, जिसका अपना एक रूल होता है। तो कॉन्ट्रा के रूल से ये बोलता है कि अगर हम कैश को डिपॉजिट करेंगे अपनी एक बैंक के अंदर, तो बैंक में जब भी हम कैश को डिपॉजिट करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हमारे जो अकाउंट्स है उसमें हमें बैंक का नेम को सिलेक्ट करना है जिस बैंक में भी हम अपने कैश को डिपॉजिट करेंगे, और दूसरा हमारा आता है पार्टिकुलर जिसमें हम लिखेंगे कैश का अकाउंट। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर हम डिपॉजिट करने की जगह अपनी बैंक से कैश को विड्रॉ करते हैं तब अकाउंट्स में हमें लेना है कैश अकाउंट और पार्टिकुलर में आएगा बैंक का नाम। तो ये दो रूल्स हैं, ये रूल्स अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी के बेस पर हमारा आंसर आने वाला है। अगर ये रूल गलत हो गया या कैश हमारा ऊपर नीचे हो गया तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं तुम्हें एंट्री दिखा देता हूँ। एंट्री जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। 5 लाख रुपए हम पीएनबी से लोन लेंगे, 3 लाख एचडीएफसी में हमने डिपोजिट किए हैं, 4 लाख एक्सिस बैंक में डिपोजिट किए हैं, 1 लाख ट्रांसफर करने हैं हमें एचडीएफसी से एसबीआई बैंक में, ये भी कॉन्ट्रा के अंदर जाने हैं, 2 लाख हमें ट्रांसफर करने हैं एक्सिस बैंक से एसबीआई में, 50,000 विड्रॉ करने हैं एसबीआई से, और 1 लाख विड्रॉ करने हैं 1 लाख का लोन लिया है हमने बीओबी बैंक से, और 60,000 विड्रॉ करने हैं एचडीएफसी बैंक से। तो विड्रॉ करना हो, लोन लेना हो, डिपॉजिट करना हो या हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश को ट्रांसफ़र करना हो, सेंड करना हो, तो हम इन सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर का। तो ये एंट्री है, इसको भी एक बार अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसी को हम देखेंगे किस तरीके से हमें करनी होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे, हम इसके लेज़र बना लेते हैं। और लेज़र हमारे, एक बात याद रखना, हमारी एक बैंक के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हों फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बैंक का जो लेज़र रहेगा वो हमारा एक ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डिपॉजिट किए गए हैं एचडीएफसी बैंक में, फिर ट्रांसफ़र किए गए हैं एचडीएफसी बैंक से, और फिर 60,000 रुपये विड्रॉ भी किए गए हैं एचडीएफसी बैंक से। तो यहाँ पर जितने भी बार 3 बार एचडीएफसी का नाम आया हुआ है, लेकिन इसका लेज़र हमें एक ही बनाना होगा। तो हम चलते हैं अपनी एंट्री की तरफ। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी टैली पर, और यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पर हम राठौर इंडस्ट्रीज नाम से बना चुके हैं, और यहाँ पर हमारा अभी ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं, जिसमें एक ट्रांजैक्शन मैंने किया हुआ है कि कैपिटल अकाउंट से बिजनेस को स्टार्ट किया गया है 20 लाख रुपए में। बाकी के आगे के सारे ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले लेज़र बना लेते हैं। लेज़र बनाने के लिए हम मल्टीपल में चलते हैं, क्रिएट पर। पहला हमारा हो जाएगा लोन अकाउंट के लिए, यहाँ पर लिखेंगे पीएनबी बैंक लोन अकाउंट, और ये लोन जो है वो रहेगा हमारा बैंक ओडी के अंदर। यहाँ पर 3 अकाउंट आ रहे हैं, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी जो शॉर्ट टर्म लोन रहेगा, और बैंक ओडी जो लॉन्ग टर्म लोन हमारा माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा लेजर आएगा एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक अकाउंट जो है इसमें हमने डिपॉजिट किए हैं, इसलिए सीधे हमारा बैंक अकाउंट के अंडर में रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सिस बैंक अकाउंट, और एक्सिस बैंक भी हमारा सीधे बैंक अकाउंट के अंडर में रहेगा। नेक्स्ट हमने ट्रांसफ़र किए हैं एचडीएफसी से एसबीआई में, तो एचडीएफसी का हमारा बन चुका है, लेकिन हमें एसबीआई बैंक का बनाना होगा, और यहाँ पर ले लेते हैं हम ये बैंक अकाउंट के अंडर में। एक्सिस से हमने एसबीआई में ट्रांसफ़र किए हैं, तो एक्सिस का और एसबीआई के दोनों बन चुके हैं। नेक्स्ट हमारा विड्रॉ किए हैं एसबीआई से, जो कि बन चुका है। लोन हमने बीओबी से लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बीओबी बैंक लोन अकाउंट, जो कि रहेगा अंडर में हमारे पास बैंक ओडी के लॉन्ग टर्म लोन के हिसाब से। फिर हमने विड्रॉ किए हैं एचडीएफसी से, जो कि हमारा लेज़र बन चुका है। तो यहाँ पर हमारे 5 लेज़र रहेंगे, इसके लिए कर देते हैं हम एक्सेप्ट। यहाँ पर डिस्प्ले में आकर देख सकते हैं हमारे सारे लेज़र बन चुके हैं, और कैपिटल अकाउंट जो कि पहले एंट्री हो चुकी है। यहाँ से बैक चलते हैं। अभी हमारे अगर बात करें तो डिस्प्ले में सिर्फ हमारा 20 लाख का कैश इन हैंड है, बाकी जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके बाद क्या रहेगा देख लेते हैं।
सारी एंट्री हमें कॉन्ट्रा के अंदर करनी है। कॉन्ट्रा के लिए पहुंचेंगे हम F4 में। रूल्स याद रखना, जब भी कैश हमारा डिपॉजिट होगा तो हमारा बैंक का नाम ऊपर आना है और कैश विड्रॉ होगा तो कैश ऊपर आना है। सबसे पहले एंट्री हमने लोन लिया है, और जब भी हम लोन लेंगे मतलब कि कैश हमें रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश, नीचे आ जाएगा हमारा बैंक का नाम जो कि रहेगा हमारा PNB। तो PNB के लिए हमने सिलेक्ट किया, 5 लाख का लोन है, 5 लाख रुपए हमने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस करते हुए इसके लिए क्या कर देंगे हमें एक्सेप्ट। दूसरा है डिपॉजिट किया है HDFC में। डिपॉजिट करने का मतलब है ऊपर आएगा हमारा बैंक का नाम जो कि रहेगा HDFC बैंक, नीचे रहेगा हमारा कैश अकाउंट जिसमें हमने 3 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। एंटर प्रेस करते हुए हम इसके लिए भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर कितने कितने के नोट हैं ये सारा हम जो है इसमें फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिपॉजिट किया है एक्सिस बैंक में। तो डिपॉजिट किया है तो फिर से हमारा एक्सिस बैंक का नाम रहेगा ऊपर और नीचे आ जाएगा हमारे पास कैश अकाउंट। इसमें हमने डिपॉजिट किए हैं 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए लेकर इसके लिए हमने कर दिया यहाँ पर ये एक्सेप्ट जो भी ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट हमने ट्रांसफर किए हैं HDFC से SBI में। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमारा कैश नहीं आना है बल्कि एक में आ गया हमारा HDFC और एक में आ गया SBI। तो डिपॉजिट हो रहे हैं हमारे SBI में ट्रांसफर करने पर तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास SBI, नीचे आ जाता है हमारे पास HDFC। HDFC से हमें SBI में ट्रांसफर करने हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ से HDFC से माइनस हो जाएंगे और SBI में प्लस हो जाएंगे 1 लाख रुपए, और इसे भी हमने एंटर प्रेस करते हुए इसके लिए भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने एक्सिस बैंक से SBI में ट्रांसफर किए हैं। तो ऊपर रहेगा हमारे पास SBI और नीचे आ जाएगा हमारा एक्सिस बैंक। जिस बैंक से हमारे विड्रॉ हो रहे हैं वो एक्सिस है, जिसमें डिपॉजिट हो रहे हैं वो SBI है, जिसमें हमें रखने हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए हमने एक्सिस बैंक से SBI में ट्रांसफर कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है विड्रॉ किए हैं हमने SBI से 50,000 रुपये। तो विड्रॉ करने के लिए अभी हमारा कैश ऊपर रखा जाएगा और नीचे आ जाएगी यहाँ पर एक्सिस बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट। तो SBI से हमने विड्रॉ किए हैं 50,000, यहाँ पर लिख देते हैं हम ये 50,000 और एंटर प्रेस करते हुए कर लेंगे हमें एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमने लोन लिया है। लोन लेने का मतलब है कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है, कैश आ जाएगा ऊपर, और पार्टिकुलर में लेंगे हम लोन अकाउंट के लिए जो कि रहेगा हमारा BOB बैंक लोन अकाउंट। BOB से हमने जो बैंक से लोन लिया है वो 1 लाख का है, 1 लाख रुपए, और एंटर प्रेस करते हुए इसे भी हमने एक्सेप्ट कर दिया है। लोन हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास विड्रॉ किए हैं HDFC से 60,000। तो विड्रॉ करने का मतलब है हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है HDFC से। तो यहाँ पर लेंगे हम HDFC बैंक अकाउंट और लिख देंगे 60,000 रुपये। तो हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन था अभी यहाँ पर सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रा में कहाँ कैश लेना है, कहाँ बैंक का नाम लेना है या कहाँ पर दोनों बैंकों का नाम लेना है। जब भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो दोनों तरफ बैंक आएगी, जिसमें डिपॉजिट होंगे वो बैंक का नाम ऊपर, जिससे विड्रॉ होंगे उस बैंक का नाम नीचे आएगा। यहाँ पर डिस्प्ले में चल के डे बुक में देख लेते हैं। सभी हमारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, टोटल हमारी ये एंट्रीज आ रही हैं। और कैश इन हैंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में अल्ट F1 में जाकर हम देख सकते हैं अभी हमारा जो कैश इन हैंड है वो 20,10,000 रुपये है, और बाकी का स्टेटमेंट सारा बैंक में है। एंटर प्रेस करोगे तो एक्सिस बैंक है, HDFC और SBI है, जिसमें 2 लाख, 1,40,000 और 2,50,000 रुपये रखे हुए हैं। बाकी हमारा लोन अकाउंट 6 लाख का है, जिसमें हमने BOB से 1 लाख रुपये का लोन लिया है और PNB से 5 लाख रुपये का लोन लिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कॉन्ट्रा में हम किस तरीके से अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का ग्रुप किस तरीके से बना सकते हैं।